दोस्तों, किसी के भी मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं, तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए, इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बातें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वो हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था, लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थीं, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवर को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं, अगर वह खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वो उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती हैं। इसलिए उन्हें मैं खेत में बिठा देता हूं। ये सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत में बिठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। ये सुनकर वो जानवर यहां से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वो जानवर उसके खेतों से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है और वह खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उसी हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहां पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूं। क्या तुमने उस जानवर को यहां पर देखा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूं, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूं। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यस्त कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरन को मैं तलाश रहा हूं वह हिरन मेरे लायक है ही नहीं। ये अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे? एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जो जानवर यहां से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वो एक हिरण नहीं है, बल्कि एक हिरणी है, और वो भी गर्भवती है। और जहां तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना है। और इसी कारण मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो हिरणी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये अंधा आदमी ये कैसे जान सकता है कि वो हिरणी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है क्या वह हिरणी है और क्या वह गर्भवती है। क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरणी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वो हिरणी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ चलता है और कुछ देर बाद जब वह वापस लौट कर आता है तो वह राजा को कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल सही हैं। वो एक हिरणी ही है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर एक हिरणी है, और तो और वह गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है, यह कैसे जान सकता है? आखिर इसे यह कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न अब राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरणी है। यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूं। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन,
आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूं वह एक हिरणी है, और तो और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहां से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे थे वही हिरणी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि यह एक हिरणी है, और मेरे खेत की जो बांध है वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो उस बांध को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरणी इस बांध को तोड़कर भागी है, और यदि वह इस बांध को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण वह ज्यादा ऊंची छलांग न लगाकर मेरे खेत की बांध को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक हिरणी ही है? और भी तो कोई जानवर यहां पर आ सकते हैं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूं, और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं ये बाफ जाता हूं कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूं ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट न कर पाए। राजा उस अंधे आदमी का यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन ये तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ ना कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। ये विचार लिए हुए राजा वहां से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति है, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहां पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं, और अब आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। जब गौतम सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता के बाद मुझे अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। फिर तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, कोई सवाल मुझे आपको छूना लीजिए। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है, लेकिन सारे और उस अंधे आदमी को वो पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है। प्रश्न पूछा, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक वृद्ध हो चले थे। इस तरह से उन्होंने उस अंधे आदमी की खूब पिटाई की। गौतम बुद्ध के साथ उसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है, और वह राजा के पास पहुंचता है। किसी के और वह राजा से कहता है, हे राजा, आपकी पत्नी पतिव्रता बाहर कौन है जो इस तरह व्याकुल ये बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है। आनंद ने कहा, और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर दर्शन के लिए आया है। और क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है, उसे रानी जी, मेरे पास ले, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला के अंदर आया उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा, और यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं आपका अभी के अभी सर धड़ से अलग कर। क्या बात है? तभी आगे वह राजा कहता है, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस पर रानी कहती है, जब आप हे राजा, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उस आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, का प्रयास करते हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी
पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वह इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने न आव देखा न ताव, बस लात घूंसे मुझ पर बरसाने संशय शांत हुए। वह भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उसे छूने के लिए कहा था तो वह उस वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। में बंटवा दिए। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जमीन में गड़वा आगे राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ, क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का? इस पर वह अंधा भी कहता है, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप हैं तो इस राज्य के राजा, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं, आनंद से बोले, मुझे इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए, के बीच हुआ, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। बीच ही होगा। इसलिए मैं इसका सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। गौतम बुद्ध ने मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जो चीज इस पर वह अंधा आदमी कहता वो है, मरती है। हे राजन, निर्वाण इसके लिए तो मुझे आपके माँ और के पास भी स्वाभाविक जाने है। की कोई आवश्यकता नहीं। कुंदा के लिए मैं आपको संदेश। अभी यह बता सकता हूँ कि आप तथागत ने किसकी कहा, औलाद है। आनंद, लेकिन उससे एक पहले ऐसा मैं समय चाहता हूँ आएगा कि आप जब मुझसे लोग एक वादा मेरी करें कि मृत्यु आप का मुझ पर दोष क्रोध खुदा नहीं को करेंगे। देंगे। राजन ने तुम्हारा भोजन करने के मैं तुमसे बाद वादा गौतम करता बुद्ध नहीं हूँ, रहे। मैं तुम पर क्रोध वो नहीं भी खुद करूंगा। को कोसेगा और इसके बाद जीवन वह भर अंधा पछतावा आदमी करेगा। राजा से कहता है, इसलिए हे आनंद, राजन, जो मैं आप बात तुमसे है कहूंगा, तो अपने ही पिता तुम के पुत्र, कुंदा से ये लेकिन आप सारी पर एक बात कहना। कंजूस सेठ की ये छाया सारी पड़ी हुई बातें है। सुनकर उसके ये मन सुन का राजा दुख बहुत क्रोधित और हो पीड़ा कम हो और वह जाएगी। तुरंत तलवार निकालकर अपनी कुंदा माँ से के कहना, पास जा पहुंचा। मित्र कुंदा, वह ये वहां पर तुम्हारा पहुंचने के सौभाग्य बाद है अपनी माँ से कि कहता है, तथागत ने माँ मुझे अपना सच अंतिम बताइए, भोजन क्या मैं तुम्हारे अपने ही पिता का हाथों से पुत्र लिया हूँ या नहीं? और फिर वे यदि आपने मुझे महापरिनिर्वाण सही को नहीं प्राप्त हुए। बताया तो वह क्योंकि यहीं पर दो अपने तरह की प्राण भिक्षा त्याग है, देगा। जिनका मुझे बताओ क्या सर्वोच्च सच है? कोटि का इस फल पर उस मिलता है। राजा की माँ कहती, एक वो भिक्षा बेटा है तू जिसे है तो ग्रहण अपने ही करने पिता के का बाद पुत्र, लेकिन तथागत तुम्हारे ने ऊपर एक निर्वाण कंजूस प्राप्त सेठ किया की था। छाया पड़ी हुई और है। दूसरा, जब मैं जिसे एक बार ग्रहण नहाने करने के बाद अपना मुंह तथागत आईने ने में देख रही महापरिनिर्वाण तभी प्राप्त उस किया। कांच के पीछे इसलिए मुझे एक कुंदा, कंजूस ये सेठ नजर विलाप आता करने का है कारण और उसी की नहीं, छाया तुम पर पड़ बल्कि चुकी इस कर्म से ये सुन तुम्हारा राजा बहुत जीवन खुश हो जाता लंबा, है स्वस्थ और वह तुरंत सुंदर दौड़ा होगा दौड़ा और तुम्हारा वापस अगला उस जन्म अंधे भी आदमी के बहुत पास अच्छा पहुंचता होगा। है आनंद, और उस अंधे जब आदमी तुम से कुंदा कहता से है, ये कहोगे तुम्हें ये तो कैसे पता उसके चला मन का कि बोझ मुझ हल्का पर हो एक जाएगा। कंजूस सेठ की छाया पड़ी आखिरी हुई? संदेश। इस पर वह आदमी कहता है, इसके बाद हे तथागत राजन, ने आपने मुझसे भिक्षुओं कई को सारे सवाल संबोधित पूछे करते हुए कहा, जिनका जवाब कोई मैंने आपको संदेह हो सही तो दिया मुझसे है। प्रश्न करिए, यदि कोई और राजा ताकि होता बाद तो में मुझे इसके पछतावा बदले न में हो ढेरों कि सारे इनाम मिल तथागत चुके सामने होते, थे और लेकिन अब हम तक उनसे आपने एक कुछ फूटी पूछ न कौड़ी सके। तक नहीं दी है। भिक्षु इस शांत बात रहे। से ही मैंने अंदाजा तथागत लगा ने लिया था कि फिर आप बहुत 2 बार कंजूस हो। और यही प्रश्न यह पूछा। बात सुनकर राजा फिर भी जोर जोर भिक्षु से शांत हंसने रहे। लगा और कहता है जब कि गौतम आप बुद्ध जो ने भी उनसे मांगेंगे कहा कि वह हो मैं सकता आपको है अवश्य कि गुरु दूंगा, के प्रति लेकिन सम्मान मुझे यह प्रकट बताओ करते कि तुम्हें हुए कैसे पता आप चल जाता है कि अंतिम कौन सी समय बात में सही कोई है प्रश्न नहीं और कर कौन रहे। सी गलत। ठीक है, तुम किसी भी अब बात का ऐसा इतना मानिए सटीक और कि सही एक जवाब मित्र कैसे है, दे पाते हो? दूसरे इस मित्र पर से वह बात अंधा कर रहा आदमी है। कहता है, ऐसा हे राजन, मानकर मुझसे मैं तो प्रश्न वैसे ही कीजिए। अंधा हूँ। भिक्षु यदि मेरी फिर भी आंखें चुप होती रहे। तो मैं किसी की भी आनंद ने मन की तथागत बातें से बड़ी कहा, सरलता से जान बंदे, लेता। मुझे मन पूर्ण की एक विश्वास भाषा है होती है कि यहाँ और यह एक भाषा भी ऐसा भिक्षु मनुष्य के नहीं शरीर के व्यवहार जिसे के रूप में बुद्ध देखी जा मार्ग सकती है। या अभ्यास को उसकी लेकर आंखों से, कोई संदेह उसके या होठों से, उलझन हो। उसके काम करने के तथागत ने तरीके कहा, से, प्रिय उसकी आनंद, क्रियाओं से तुम पता तो किया जा विश्वास से सकता कह है रहे कि हो, उसके मन में क्या लेकिन चल मैं रहा तो है। जानता हूँ उसके आधार पर हम यहाँ किसी के भी उपस्थित मन की सभी बातें जान 500 सकते भिक्षु हैं। सुयोग्य लेकिन मैं हैं तो अंधा हूँ, और सभी मैं देख मुक्ति नहीं पाने सकता, वाले हैं। इसलिए मैं क्रियाओं इसके से बाद देखता हूँ। भगवान बुद्ध यदि मुझे ने कोई बात आखिरी जाननी उपदेश हो तो दिया। अगले आदमी को कुछ काम तथागत देना ने कहा, पड़ता है, मैं आप जिस लोगों पर को वह व्यक्ति केवल किस रास्ता प्रकार बता काम सकता करता था। है, किस मैं तरीके अब से इस आप काम को लोगों करता को है, प्रेरित उसके करता हूँ। आधार पर ही मैं यह बढ़ो, पता कर पाता आगे हूँ कि बढ़ो। उसके मन में क्या जितनी चल भी रहा है। चीजें आपने पकड़ तभी रखी वह हैं, राजा ये कहता है, सब जाने वाली हैं। तो क्या सब इसका नश्वर अर्थ है। यह हुआ मन कि पर मैं भी किसी पूर्ण के मन विजय की पाने बातें के जान लिए सकता हूँ? पूर्ण निष्ठा इस और पर वह अंधा ईमानदारी से आदमी उद्यम कहता है, करो। हे राजा, दोस्तों, इन वाक्यों में अवश्य महत्वपूर्ण लेसन आप भी छुपे किसी हुए भी हैं। व्यक्ति के मन की बात सबसे जान पहले सकते हैं, impermanence, किंतु उससे यानी पहले आपको नश्वरता। अपने ऊपर काम करना होगा, तथागत और वह कहते हैं काम कि है अपने दुनिया मन में को हर शांत करना, चीज, हमारा अपने मन को शरीर, वर्तमान में लाना अनुभव, होगा, ज्ञान, जिसके लिए मैं पैसा, आज आपको 3 प्रसिद्धि, तरीके हार बताने जीत, वाला हूँ। ये सब और ये कुछ तीनों ही नश्वर है। तरीके बड़े ये ही सब आसान मिटने और
वाले हैं। किंतु हे हम राजन, केवल उससे पसंद पहले या आपको एक नापसंद काम के करना चलते होगा। यानी अपने मन को अहंकार के एकाग्र चलते करना होगा। इन चीजों को पकड़े जब रहते हम हैं। अपने मन को एकाग्र इसलिए करते डर, हैं, चिंता अपने और मन को के वर्तमान विचारों में में लाते फंस हैं, जाते हैं। तो हम दूसरे इसी के को मन की दुख बात कहते हैं। जान इस सकते हैं, दुख से मुक्त क्योंकि वह होने के आदमी लिए अभी हमें भी सबसे अपने मन में पहले वर्तमान में नश्वरता ही को सोच रहा स्वीकारना है, होगा और कि हमें भी कोई भी मन को अनुभव, वर्तमान में कोई ही भी लाना ज्ञान होगा।
ये शरीर तभी हम उसके कुछ मन भी की बातें टिकने जान वाला सकते नहीं हैं। है। सब यदि हम कुछ अतीत में हुई प्रकट घटनाओं होता के है बारे में और सोच नष्ट रहे होता हैं, है। तो सब वह जो कुछ अगला जन्म आदमी लेता है वर्तमान में और सोच मिट रहा है, जाता है। वर्तमान में हर अपने मन विचार में बात कर केवल रहा आ है, रहा वह है हम और कैसे जा जान रहा पाएंगे? है। इसके क्योंकि बाद हम तो सचेत अतीत की होकर घटनाओं में हमें डूबे इस हुए हैं। पल में रहना है। इसलिए किसी के भी मन की तथागत बात के जानने के संदेश का लिए दूसरा सबसे लेसन पहले है हमें माइंडफुलनेस। हमारे मन को एकाग्र करना गौतम होगा, बुद्ध कहते उसे हैं कि वर्तमान में अपनी लाना होगा। साधना और प्रयास आगे पर वह पूर्ण व्यक्ति भरोसा राजा से रखो। कहता है, यानी हे जीवन के राजन, हर पहलू जो तीन में, हर तरीके मैं स्थिति आपको में बताने वाला सचेत हूं, रहकर इन तीन विचारों, तरीकों से बड़ी आसानी इच्छाओं, से वासनाओं, किसी के भी मन की सुख बातें दुख जान सकते हैं। सबको बिना उसके विचलित बाद हुए वह देखो। अंधा आदमी राजा से ऐसा कहता करने है, से हे हम राजन, प्रेजेंट जो मोमेंट सबसे में पहला यानी इस तरीका पल है में रहते वह हैं है आंखों पर और ध्यान सभी देना। प्रकार के संशय किसी और व्यक्ति दुख से दूर बात हो करते जाते हैं। वक्त उसकी आंखों में देखना, एकनिष्ठ उसकी अभ्यास। आंखों पर ध्यान देना जो तथागत सबसे कहते हैं ज्यादा कि जब जरूरी मन है, नियंत्रण क्योंकि में होता है आंखें बोलती तो नहीं बाहर पर सहायता बहुत कुछ कह ढूंढने की जाती हैं। इच्छा खत्म हो यदि जाती हम है। किसी व्यक्ति की आंखों के इसलिए इशारों वही को सफल समझना होगा सीख जाएं, जो अपने हम अभ्यास यह से जान पाएंगे सच कि को व्यक्ति के जानेगा दिमाग में कि क्या चल शक्ति रहा और है, शांति का वह क्या सोर्स सोच रहा है आपके अंदर और ही अभी है। वह क्या करने वाला है। इसलिए दोस्तों ये बात मेरे जानो पास आंखें कि नहीं सारी हैं, शक्ति लेकिन मैंने आपके अपने गुरु से यह एकनिष्ठ विद्या अभ्यास सीखी में छुपी है। क्योंकि बहुत इसलिए सालों पहले अपनी मेरे सहायता पास खुद आंखें करो। नहीं और मैं उस वक्त लोगों के मन इंसानी की चेतना बातें की चार केवल अवस्था उनकी होती है। आंखों से ही जान ओशो लेता कहते था। हैं कि इसलिए सच्चाई यदि ये आप है भी कि दूसरों मन के मन की आपको बातें छू भी जानना नहीं चाहते सकता, हैं तो क्योंकि आपको मन भी उनकी आंखों आपको पर नहीं गौर करना बल्कि चाहिए, आप में जैसे प्रकट होता कि है। उनका ओशो आकार की कैसा है, अद्भुत कहानी वह पर कब, अगला कहाँ वीडियो और देखिए किधर देख या रहे हैं। बात के लिए सेव यदि कर उसकी लीजिए, आंखें क्योंकि यहाँ आपके वहां समय घूम से रही हैं, कोई जब वीडियो, आप उससे कोई बातें कर ऐप, रहे हैं, कोई न्यूज तो वहां कीमती नहीं वह है। इधर उधर मोड़ मैं रहा काम के है, किस्से लाता कभी हूँ। ऊपर तो कभी नीचे या हम कभी जीतेंगे। आसपास, या फिर उसकी आंखें खुश नजर आ रही हैं या फिर आंखें निराश नजर आ रही हैं, जैसे कि चोर होता है। उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है। एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखें यहां वहां घुमा रहा है, ऊपर नीचे, इधर उधर, दाएं बाएं, हर जगह देख रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वह कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ झूठ कहने का प्रयास कर रहा है तो वह आपसे नजर नहीं मिलाएगा। वह यहां वहां देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने आपकी आंखों में आंखें डालकर देखी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती हैं। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर यह देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या है, ठीक उसी प्रकार चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से जैसे आंख, होंठ और बहुत से कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है, जब व्यक्ति बहुत उदास है, या फिर वह बहुत खुश है, या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख है। वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, अर्थात तीसरा तरीका भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। बातों के साथ साथ अपना शरीर का जो व्यवहार है, अर्थात बॉडी लैंग्वेज, उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने और चेहरे पर बार बार हाथ लाने, हाथों का एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन तीन तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर इन तीन तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जानी हैं तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को
और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उनसे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान ही नहीं पाएंगे और न ही आप कभी यह समझ पाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे कई बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी ही शांति से आपको देखते हैं और आपको देखकर ही ये बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानने आए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि वह आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपकी मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है, और यही कारण है कि वह आपके मन की बातें बड़ी सरलता से समझ जाते हैं। यदि आपने अब तक पूरी कहानी को सुना है तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी ही ज्ञान से भरपूर कहानियां लेकर आ सकूं। नमो बुद्धाय। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो